जय माता दी दोस्तों, मैं निशा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल भाव्या की आस्था पर। और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं जेठ पूर्णिमा व्रत कथा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल भाव्या की आस्था को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं जेठ पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन में आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। किसी नगर में चंद और ब्राह्मणी रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय बाद एक तपस्वी उस नगर में आया। वह तपस्वी हर घर से भिक्षा मांगता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर को छोड़ देता था। लेकिन उस ब्राह्मणी के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था, ना ही भोजन करता था। एक दिन उस तपस्वी ने दूसरे के घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खाने लगा। यह सब उस ब्राह्मण ने भी, सभी घरों की भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते आप? इस पर तपस्वी ने कहा कि जो निसंतान हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पापदायी मानी जाती है। पतितों के घर का अन्न खाने से मनुष्य आप भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता। इस पर ब्राह्मण धनेश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे आप ही पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। कृपा कर मेरे इस दुख को खत्म करिए। आप ही मेरे दुख को खत्म करने में समर्थ हैं। प्रार्थना करने पर तपस्वी कहने लगा कि तुम चंडी की आराधना करो। और आकर उसने ब्राह्मणी को भी सारी बात बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसने वहां जाकर चंडी की आराधना की और 16 दिन तक उपवास किया। 16 दिन बाद उसे चंडी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पुत्र तो होगा, परंतु जब वो 16 वर्ष का हो जाएगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु को आकर शिवलिंग के पास जलाना, और ऐसा तुम्हें 32 पूर्णिमा को ही करना होगा। अतः काल होने पर तुम्हें इसी स्थान पर एक पेड़ दिखाई देगा। घर ले जाकर उसे अपनी पत्नी को दे देना। बाद में वह ब्राह्मण स्वप्न से जागा और स्नान करके वापिस उसी जगह पर गया तो वहाँ पर आम के पेड़ पर आम लगे हुए देखे, परंतु वह ब्राह्मण उस आम को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि आम पेड़ के बहुत ऊपर लगा हुआ था। और उसने गणेश जी से प्रार्थना की और कहा, हे गणेश जी, आप मेरा कार्य सिद्ध कीजिए कि मैं अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूं और इस आम को अपनी पत्नी को खिला सकूं। गणेश जी की कृपा से वह धनेश्वर उस पेड़ पर चढ़ गया और उस आम को देखा और उसे महसूस हुआ कि यह तो वही वरदान वाला फल है। उसने तोड़ा और पेड़ से नीचे उतर आया और घर जाकर उसने वह आम अपनी पत्नी को दिया और 9 महीने बाद उसके एक पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र बहुत ही सुंदर और सुशील था। अब उसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। 16 वर्ष होने पर माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं 16वें वर्ष में उनके पुत्र की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। ये उन दोनों ने अपने मन में विचार किया, अगर यह घटना हमारे सामने घटित होगी तो क्या होगा। उन दोनों ने उस बच्चे के मामा को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम देवीदास को ले जाकर 1 वर्ष के लिए काशी में रखो और वहाँ पर उसे विद्या ग्रहण करवाना और उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। इस तरह से उन दोनों ने अपने बेटे को 1 वर्ष के लिए काशी भेज दिया।
किंतु यह बात उसके मामा को नहीं बताई कि वह उसके साथ अपने पुत्र को क्यों भेज रहे हैं। और उनके जाते ही उसके पिता ने चंडी की आराधना शुरू कर दी और दोबारा से 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया। कुछ दिनों के बाद मामा और भांजा एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव की जिस धर्मशाला में वो ठहरे हुए थे वहाँ पर एक बारात भी ठहरी हुई थी। विवाह के समय वर को कोई रोग हो गया और वर के पिता ने कुटुंबियों के साथ विचार किया कि वह इस लड़के देवीदास को ही वर के रूप में वहाँ ले जाते हैं। बाद में विवाह के अन्य काम अपने पुत्र के साथ करवा देंगे। वर का पिता देवीदास के मामा के पास गया और कहा, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो ताकि विवाह के कार्य में कोई बाधा न आए। तो उसके मामा बोले कि जो वर को मिलेगा तुम्हें हमें देना होगा, तो मेरा भांजा वर बन जाएगा। वो मान गए और देवीदास को वर बनने के लिए मंडप में भेज दिया। विवाह का कार्य संपन्न हुआ। अपनी पत्नी के साथ जब भोजन करने बैठा तो उसकी पत्नी ने देखा कि दूल्हे के आँख में आंसू है। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं। इस पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें ही अग्नि के सामने अपना पति बनाया है। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, मेरी आयु तो बहुत ही छोटी है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? पत्नी बोली, जो होगा देखा जाएगा। फिर दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। देवीदास ने जाने से पहले अपनी पत्नी को एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संकेत समझकर शिथिलचित हो जाओ और मेरा जन्म मरण जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगाओ, वहाँ 9 तालिका लगाओ और उसे हर रोज जल से सींचो। जिस दिन वह सूख जाए समझ लेना मेरे प्राणों का अंत हो गया, और अगर हरे भरे हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हो गया। अतः प्रातःकाल होते ही विवाह के सारे कार्य संपन्न हुए। तो कन्या ने अपने पिताजी से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वो था जिसका रात्रि में मेरे साथ विवाह हुआ था। यदि यह मेरा पति है तो मुझे बताए कि रात्रि में हमारी क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया है। यह सुनकर वर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और वह लज्जित हो गया और बारात को वापस लेकर वह भी वापस लौट गया। मामा भांजे काशी विद्या अध्ययन के लिए गए और एक दिन काल से प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को काटने के लिए वहां पर पहुंचता है और वहां पर सारे स्थान उसके आने से जहरीला हो जाता है। लेकिन पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह उसे काट नहीं पाता। काल वहां आया, उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करी, जिससे देवीदास मूर्छित हो गया। तथा भगवान शिव और पार्वती भी वहां आए और देवीदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि इसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसीलिए महादेव आप इसे प्राणदान दें। भगवान ने उसे प्राणदान दिए। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। वहाँ उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती थी। उसने देखा कि वाटिका में कुछ नहीं रहा और साथ ही वाटिका में सब कुछ हरा भरा हो गया। ऐसा देखकर वह बहुत ही हर्षित हुई और अपने पिताजी से बोली, हे पिताजी, मेरा पति बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें ढूंढिए। मामा भांजा भी 16वां वर्ष पूरा होते ही काशी से वापस चल दिए और कन्या के घर पहुंच गए। कन्या ने अपने वर को पहचान लिया और धनेश्वर के 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से उसे पुत्रवान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसका अखंड सौभाग्य बना रहता है। यह 32 पूर्णिमा का व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
भगवान शिव जी की कृपा से 32 पूर्णिमा व्रत रखने वालों की सभी इच्छा पूरी हो जाती है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये थी 32 पूर्णिमा की व्रत कथा और मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।